कल महाराष्ट्र और झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। लेकिन सरकार बनने से पहले महाराष्ट्र में हलचल बहुत तेज हो गई है। महायुति, महाविकास आघाड़ी दोनों अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही हैं, लेकिन ज्यादातर जो एग्जिट पोल हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में तो महायुति की ही सरकार बन सकती है। इस स्थिति को और साफ करने के लिए हम आपके लिए दो और एग्जिट पोल के आंकड़े लेकर आए हैं। ये दोनों एग्जिट पोल उन एजेंसीज के हैं जिनका पुराना रिकॉर्ड जो है वो कंपैरेटिवली बेहतर माना जाता है। इन्होंने 20 तारीख को एग्जिट पोल की जब भीड़ सामने आ रही थी उस दौरान नहीं, बल्कि उस भीड़ से खुद को अलग करके नतीजों से ठीक एक दिन पहले अपने नंबर जारी किए हैं। इन दोनों का जो एग्जिट पोल है वो बीजेपी गठबंधन की जबरदस्त वापसी के संकेत दे रहा है। मतलब ये कह रहा है कि महायुति की सरकार महाराष्ट्र में वापसी करने वाली है। तो पहले देख लीजिए नया नंबर क्या आया है और फिर बताएंगे ये नंबर आ कहां से रहे। एक है तो सेफ है। ये देखिए, एक है तो सेफ है। बटेंगे तो हे जर वोट जिहाद करणार असतील तर आता वोटांचं धर्मयुद्ध करण्याची वेळ। महाराष्ट्र में नारों का शोर थम चुका है, पब्लिक का फैसला भी हो चुका है। अब इंतजार शनिवार की सुबह का है जब देश को ये पता लगेगा कि महाराष्ट्र में किसकी बनने जा रही है सरकार। लेकिन उसके पहले फाइनल एग्जिट पोल सामने आया है। एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक महाराष्ट्र में महायुति को प्रचंड जीत मिलने जा रही है। बीजेपी गठबंधन को 178 से 200 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि महाविकास आघाड़ी को 82 से 102 सीटें मिल सकती हैं। अन्य के खाते में 6 से 12 सीटें जा सकती हैं। वोट शेयर की बात करें, महायुति को 48%, एमवीए को 37%, अन्य को 15% वोट जा सकता है। एग्जिट पोल के आंकड़ों से महायुति गदगद है और मुंबई से लेकर दिल्ली तक सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है। कोई कांटे की टक्कर नहीं, बड़ा स्पष्ट और मजबूत बहुमत लेकर महायुति सरकार स्थापित करेगी। 100% महायुति की गवर्नमेंट बनेगी। आज ही टुडेज चाणक्य ने भी अपना नंबर जारी किया है। टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल कहता है बीजेपी गठबंधन को 175, महाविकास आघाड़ी को 100, अन्य को 13 सीटें मिल सकती हैं। तो एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल ये कह रहा है कि मुंबई, जो कि उद्धव गुट की शिवसेना का गढ़ माना जाता रहा, उस गढ़ में बीजेपी ने बड़ी सेंध लगा दी है। एग्जिट पोल ये कह रहा है कि थाने में शिंदे ही शेर है और जिस इलाके को शरद पवार का इलाका माना जाता है, एग्जिट पोल के मुताबिक वो इलाका अब अजीत पवार का इलाका है। एक्सिस माई इंडिया ने पार्टी वाइज ब्रेकअप भी जारी कर दिया। इसके मुताबिक महायुति की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को 98 से 107 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि शिंदे की शिवसेना को 53 से 58 और अजित पवार की एनसीपी को 25 से 30 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। इन तीनों का आंकड़ा 178 से 200 तक जाकर पहुंच रहा है। महाविकास आघाड़ी की बात करें तो कांग्रेस को 28 से 36, उद्धव की शिवसेना को 26 से 32, शरद पवार की एनसीपी को 26 से 30 सीटें मिलने का अनुमान है। वैसे महाविकास आघाड़ी ने उम्मीद नहीं छोड़ी है और सुबह से पार्टी के नेता एग्जिट पोल के नंबर पर सवाल उठा रहे हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार आएंगी, ये क्लियर हो चुका है और हम 25 तारीख को महाविकास आघाड़ी सरकार बनाएंगे। जबकि एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल का ये आंकड़ा बताता है कि कांग्रेस के कार्ड पर बीजेपी की रणनीति भारी पड़ गई है। बीजेपी का नारा भारी रहा। एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं ये तो सबको पता है कि वो हमारी सरकार बनेगी दोनों जगह, महाराष्ट्र और झारखंड में। तो एकदम साफ है कि महाराष्ट्र में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। अब जरा रीजन वाइज जो आंकड़े आए हैं उसकी कहानी समझिए। जिस मुंबई में उद्धव की शिवसेना को मजबूत माना जा रहा था, वहां की 36 सीटों में से 22 सीटें बीजेपी गठबंधन को मिलने का अनुमान है। कांग्रेस, उद्धव और शरद पवार के गठबंधन को सिर्फ 14 सीटें। मुंबई का ये रुझान बताता है कि बीजेपी के साथ मिलकर शिंदे की सेना ने उद्धव की सेना को पीछे कर दिया है। पड़ोस के कोंकण और ठाणे रीजन की 39 सीटों के एग्जिट पोल में भी बीजेपी गठबंधन को ही बढ़त है। ये शिंदे का इलाका है। यहाँ महायुति को 24, कांग्रेस गठबंधन को 13 और अन्य को 2 सीट मिलने का अनुमान है। पश्चिम महाराष्ट्र, जो कि पवार परिवार का गढ़ माना जाता है, जहां शरद पवार की सियासत का सिक्का चला करता था, वहां का एग्जिट पोल भी चौंकाने वाला है।
ऐसा लग रहा है जैसे चाचा को मात देकर उनकी विरासत को भतीजे अजित पवार ने संभाल लिया है। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल कहता है कि 58 सीटों में से पश्चिम महाराष्ट्र की 36 सीटें बीजेपी गठबंधन को जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 21 सीटों का अनुमान है। अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। कुल मिलाकर कहानी ये है कि महाराष्ट्र के हर रीजन में बीजेपी गठबंधन को बढ़त है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।